बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकल। इसका हमने ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। हमारे पास ये पहली हमें दी गई है इक्वेशन, इसको हम लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, ये y की इक्वल हो गया। अब आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ रखा है कि जो भी x के साथ वैल्यू होती है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 माइनस 3 है तो मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमने इधर भी ऐड करनी है और इधर भी ऐड करनी है। एक दफा हम इसको प्लस करेंगे, एक दफा इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इस फार्मूले को कंप्लीट करना है। तो फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 3x, आगे प्लस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए माइनस 3/2, ये माइनस इसके साथ है साइन इसलिए यही रहेगा, और ये प्लस, अब ये माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 18, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए तो ये सारा फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया। ये सारा फार्मूला है। इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम आगे देखें, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। अब इधर देखें तो यहाँ पर बाहर माइनस है, माइनस रहेगा, ये 3 3 9 आ गया, 2 2 4 आ गया, और इधर माइनस 18 आ गया। ये ऐसे ही रहेगा, x माइनस 3/2 का स्क्वायर आ गया। अब ये देखें, ये 4 को जब हम 9 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस हमारे पास आएगा 2.25। 9 को 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे माइनस हमारे पास 18। अब माइनस 18 प्लस 2.25 को प्लस करेंगे, इधर हमारे पास आएगा x माइनस, अब ये जो 3 है इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/5 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, अलामत माइनस की रहेगी और वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये बनेगा 20.25। ठीक है। अब देखें तो हम लिखेंगे कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a, उसके बाद x माइनस h का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आएगा k। ठीक है। अब देखें तो ये इसके कंपेयर है। a की वैल्यू हमारे पास इधर कितनी आ गई, वो आ गई 1। ठीक है, x की जगह पर x है माइनस, अब 1.5 है, h की वैल्यू यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा 1.5, और k हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा माइनस 20.25। ये हमारे वर्टेक्स आ गए हैं। ये क्या है, वर्टेक्स। ये हमने वर्टेक्स मालूम कर लिए हैं, वर्टेक्स हमने मालूम कर लिए थे, ये हमारे पास वर्टेक्स हैं। ठीक है, 1.5 और माइनस 20.25, ये हमारे वर्टेक्स है। अब हम x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। y की वैल्यू, अब अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 हो, ठीक है, तो y की वैल्यू वहां पर क्या होगी, तो अब हमने x की वैल्यू इस के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास कितना है, y इज इक्वल x का -3 का स्क्वायर आ गया, आगे -3, आगे -3, आगे -18 आ गया, और y इज इक्वल 3 3 9 आ गया, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9 आ गया, और प्लस हमारे पास 18 आ, अब 9 और 9 18, y इज इक्वल 18 और माइनस 18, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो जब x की वैल्यू -3 होगी तो y उधर कितना होगा, 0। अगर x की वैल्यू -1 हो तो y कितना होगा, हमने y मालूम करना है, तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, आगे -3 -1
-18। अब आगे देखें y इज इक्वल 1 1 जार 1 आ गया। आगे देखें माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, 1 4 जार 4 आ गया और -18 आ गया। और y इज इक्वल 1 और 4 5 आ गया। 1 और 4 3 सॉरी ये देखें 3 1 जार 3 आता है, ठीक है। और 1 और 3 4 आ गया और -18 आ गया। अब y इज इक्वल हमारे पास -18 में से 4 निकाले तो -14 आ गया। और इधर हमारे पास वैल्यू y की आएगी, जहां पर x -1 होगा, y उधर कितना होगा -14। अब आगे देखें तो जहां पर x 0 होगा वहां पर y कितनी होगी, तो y इज इक्वल हमारे पास आएगा 0 का स्क्वायर -3 आगे 0 और -18 आ गया। और y इज इक्वल देखिए 0 -0 -18, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया -18, ठीक है। यहाँ पर -18 आ जाएगा। जहाँ पर x की वैल्यू 2 हो, जहाँ पर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर -3 के 2 आ गया और -18 आ गया। y इज इक्वल 2 2 जार 4 आ गया। अब 3 2 जार 6 आ गया और माइनस हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। अब देखें तो ये -6 और -18 तो ये -24 बन गया। y इज इक्वल 4 -24, तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 24 में से 4 निकाले तो -20 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास y कितना है, वो है -20 आ गया। आगे अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो हम y इज इक्वल x की वैल्यू इधर हमारे पास कितनी है, वो है 4 का स्क्वायर -3 की 2 3 की 4 आ गई और -18 आ गया। अब देखिए तो y इज इक्वल 4 जार 16 आ गया। अब -3 2 जार 3 4 जार 12 आ गया और -18 आ गया। -18 और -12 हमारे पास y इज इक्वल 16 और माइनस हमारे पास कितना आ गया 30। अब 13 में से 16 निकालें तो हमारे पास वैल्यू आती है -14, तो y इज इक्वल इधर हमारे पास आ गया -14। जब x की वैल्यू 6 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 का स्क्वायर आ गया -3 की 6 का 6 आ गया और -18 आ गया। तो y इज इक्वल 6 6 जार 36 आ गया। 3 आगे आ गया 3 6 जार 18 आ गया और -18 आ गया और y इज इक्वल आ गया 36 माइनस माइनस आपस में -36 आ जाएंगे। अब 36 में से 36 निकालें तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह हमने इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास y की तमाम वैल्यू हमने निकाल लेनी है। ये निकालने का मकसद हमने यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है उसको उसके पॉइंट लेने थे। अब देखें जहाँ पर x की वैल्यू -3 है, ये x के सारी लाइनें होती हैं और ये y की, ये x की नेगेटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव, और ये y की पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती हैं। अब देखिए हमारे पास पहले है -3, तो -3x ये है। अब अगर -3x हो तो y उधर 0 होगा, तो हमारे पास ये y की वैल्यू है, यहाँ पर y 0 है और x भी 0 है, तो यहाँ एक हमारा ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है -1, अब -1 ये है, यहाँ पर हमारे पास y कितनी है, वो -14 है। अब देखें तो ये -14 बन रहा है, यहाँ से लाइन को इधर लिया और 1 ऊपर से इधर आया, तो ये हमारा एक ये वाला पॉइंट बन रहा है। ऐसे सीधी लाइन आई, इधर से ऐसे लाइन गई। आगे देखें तो जहां पर x 0, x यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x 0 है, तो y हमारे पास उधर कितना होगा, वो होगा 18। अब ये हमारा 18 है, एक हमारा ये पॉइंट बन गया। आगे देखें जहां पर x हमारा 2 हो, x हमारा यहाँ पर 2 है, तो y 20 है, -20 है, तो ये -20 की लाइन है और यहाँ पर x2 है, x2 इधर से ऐसे आया और यहाँ से 20 ऐसे गया, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। आगे देखें तो जहां पर x हमारे पास कितना है 4x, यहाँ पर 4 है, वहां पर हमारे पास 14 आ गया, ये 14 ऐसे आया, यहाँ 4 से ऐसे आया, तो ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें जहां पर x हमारा 6 हो, y 0 हो गया, x ये 6 है और y हमारी ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर y हमारा 0 होता है, तो ये हमारी एक ये पॉइंट बन गया। ये तमाम हमने पॉइंट लगा दिए। अब हमारे वर्टिक्स हैं, ये हमारा वर्टिक्स है। अब देखें तो ये वर्टिक्स का मतलब जहां से कर्व लेना है। अब देखिए 1.5 है, तो ये हमारा x है, ये 1 है, ये 1. यहाँ पर 1.5 होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके दरमियान में ये वाली वैल्यू जो 1.5 की बन रही है। और आगे -20, ये देखें ना -20.25,
ये 20 है, 0.25 यहाँ पर होगा। अब यहाँ से हमने ऐसे लाइन को नीचे लाना है और यहाँ से 22 जो है 0.5 को ऐसे लगा देना। तो ये हमारी वर्टेक्स का पॉइंट होगा। वर्टेक्स का मतलब यहाँ से कर्व लेना है। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। अब इसको ऐसे मिलाएंगे सीधा बिल्कुल ऐसे, फिर इसको इससे ऐसे, फिर इसको वर्टेक्स से, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करके। तो ये जो दो पॉइंट पर जहां पर कट कर रहा है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट वो हमारा कितना है, वो है -3 और 6। इस पॉइंट पर भी 0 और इस पॉइंट पर भी, ये दोनों पर कट कर रहा है, ये हमारा है। और ये हमारा वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स। यहां पर आप लिख भी दें वर्टेक्स। नंबर 2 है। सबसे पहले हमने इसके वर्टेक्स मालूम करने हैं। तो वर्टेक्स मालूम करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब ये जो 5x है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। तो y इज इक्वल हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 5x, आगे प्लस, एक बार प्लस करना है और एक बार हमने माइनस करना है, +5 और यहाँ पर -5/2 का स्क्वायर और माइनस हमारे पास आ गया 14। अब देखिए तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया है, इसको हमने क्लोज कर लेना है। x माइनस 5/2 का स्क्वायर आ गया और उसके बाद ये माइनस आ गया, ये 5 5 25 आ गया और 2 2 4 आ गया। ये वाला माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया और माइनस हमारे पास आ गया 14। अब आगे देखिए तो x माइनस, अब 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 2.5, इसका स्क्वायर आ गया, आगे माइनस। अब 25 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 6.25 और माइनस हमारे पास आता है 14। तो x माइनस 2.5 का होल स्क्वायर आ गया। आगे देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस, इनको प्लस कर देंगे तो माइनस हमारे पास आएगा 20.25। अब ये आ गया। तो अब हम कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a है और x माइनस h का स्क्वायर प्लस हमारे पास k है। ठीक है, अब a हमारे पास कितना है, यहाँ पर a इज इक्वल 1 के बराबर है, x आ गया। आगे ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। प्लस का h हमारे पास कितना आ गया 2.5 और आगे देखें तो ये माइनस है और ये इधर प्लस है, तो k इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया है हमारे पास 20 माइनस 20.25। तो वर्टेक्स हमारे पास है 2.5 और आगे हमारे पास कितना है माइनस 20.25। ये हमने वर्टेक्स मालूम कर लिया है। ये x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू हम मालूम करेंगे तो हम पॉइंट लगा लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर x की वैल्यू हो तो y वहाँ पर कितना होगा, y इज इक्वल -2 का स्क्वायर आ गया, आगे -5 -2 और -14 आ गया। अब देखिए तो y इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 2 4 आ गया और माइनस हमारे पास इधर कितना आ गया 5 2 10 आ गया और माइनस हमारे पास इधर कितना आ गया 14 आ गया। 10 और 14 और y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पर देखें तो ये देखें ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है, तो 14 माइनस 14 इज इक्वल y हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। आगे देखें जहाँ पर x की वैल्यू -1 हो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल -1 का स्क्वायर -5 -1 -14 है, तो y इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया, इधर ये माइनस माइनस आपस में प्लस होके 5 1 5 आ गया, -14 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास
5 और 1 6 आ गया, 6 और 14 में से 6 हम निकालें तो -8 आ गया, तो y की वैल्यू -8 आ गई। आगे x की वैल्यू जहाँ पर 0 हो, y इज इक्वल 0 का स्क्वायर -5 0 और -14 आ गया, तो y इज इक्वल 0 -0 -14, तो y इज इक्वल हमारे पास -14 आ गया। यहाँ पर -14 आ गया। जहाँ पर x की वैल्यू 4 हो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल 4 का स्क्वायर आ गया, आगे -5 4 और -14 आ गया, y इज इक्वल हमारे पास 4 4 16 आ गया, -5 4 20 आ गया और माइनस हमारे पास आ गया 14। अब देखें तो y इज इक्वल हमारे पास आ गया 16 माइनस हमारे पास आ गया 34। अब y इज इक्वल हमारे पास 34 में से 16 हम निकाल दें तो हमारे पास -18 आ जाता है। आगे देखें जब -18 आ गया, जब y की वैल्यू हमारे पास 6 हो तो y इज इक्वल x की वैल्यू तो 6 का स्क्वायर आ गया, आगे -5/6 आ गया और -14 आ गया, तो y इज इक्वल 6 6 36 आ गया, 5 6 30 आ गया और -14 आ गया। y इज इक्वल हमारे पास 36। अब माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाए, वैल्यू माइनस की रहेगी, रकमें प्लस हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास 44 आ गया। अब y इज इक्वल देखें तो हमारे पास जो है 44 में से हमने 36 निकाल दिया तो -8 आ गया और x की वैल्यू यहाँ पर 7 हो, 7 का स्क्वायर आ गया, -5 7 और -14 आ गया। अब देखिए तो y इज इक्वल 7 7 49, 5 7 35 आ गया और -14 आ गया, तो y इज इक्वल 49 35 माइनस जो है -35 -14 49, तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो चले अब हम अपने जो पॉइंट हमने जहाँ पर x की वैल्यू x हमारे पास 2 होगा वहाँ पर y 0 होगी, x 2 यहाँ पर है, ये x 2 है माइनस और y की ये वाली वैल्यू y यहाँ पर 0 है, टोटल 0 है, यहाँ पर जो है x टोटल 0 है, ठीक है। अब देखें तो x -1 है, ये -1 है, वहाँ पर y कितना है -8, तो ये -8 है, ये -1 इधर से इधर आया और यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आया। उसके बाद देखें तो जहाँ पर x 0 है, x यहाँ पर 0 है, तो वहाँ पर y जो है कितना है वो है 14, तो ये हमारे पास 14 आ गया पॉइंट। आगे देखें जहाँ पर x 4 हो वहाँ पर y -18 है, x 4 यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे लाइन नीचे आए और 18 की लाइन यहाँ से ऐसे गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद देखें जहाँ पर x 6 हो, x 6 यहाँ पर है, y वहाँ पर 8 आता है, तो यहाँ से ऐसे लाइन गई, यहाँ से ऐसे लाइन आई, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट बन जाता है। आगे देखें तो जहाँ पर x 7 हो तो वहाँ पर y 0 होता है, तो ये एक पॉइंट हमारा आ गया। अब हमने वर्टेक्स देखने हैं, तो वर्टेक्स हमारे पास है 2.5 है, ये है 2 और ये 2.5 यहाँ पर बनेगा तकरीबन। अब 2.5 है और उधर से y हमारे पास कितना है 20.25, तो ये 20 है, इसके पास 25 जरा सा नीचे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ये वाली हमारा पॉइंट यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये यहाँ पर एक हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में आप मिला देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वर्टेक्स से जो है ना वो ऐसे फिर ऊपर को जाएगा। ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। और हमारा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट यहाँ पर कट कर रहा हो लाइन को, x वाली लाइन को -2 पर कट किया है और 7 पर कट किया है।